हेलो गाइस, तो आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल ITI TSN में स्वागत है। तो आज हम जो बात करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट फिटर ट्रेड की, आप देख ही रहे होंगे लोगों में। तो अगर यदि आप भी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर यदि आपके दोस्तों में कोई फिटर ट्रेड से हैं या कोई भी ट्रेड से, तो इस चैनल से ज़रूर जोड़िए, क्योंकि इस चैनल पर होने वाला है बहुत ही धमाका। क्योंकि हर एक ट्रेड की क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट कराएंगे, जो कि हर एक सीरीज की राम बन रहने वाली है, जो कि एग्ज़ाम में एक्यूरेट वही चीज़ आएगी। 100% श्योरली वही चीज़ आने वाली है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो जैसे प्रैक्टिस सेट फिटर की है, तो ये फिटर ट्रेड की आज की जो पहला वीडियो है वो सेफ्टी के बारे में है। पहला वीडियो सेफ्टी के बारे में है, क्योंकि सेफ्टी से 5 क्वेश्चन श्योरली पूछा ही जाता है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है। व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है? मशीनों को साफ रखें, अपने काम पर ध्यान दो, गैंग वो और फर्श को साफ रखना, टूल्स और उनके उचित स्थान पर रखें। तो आज के क्वेश्चन का जो आंसर पूछा गया था, क्या व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है? तो व्यक्तिगत सुरक्षा अपने काम पर ध्यान दो। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी इसकी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इसकी राइट आंसर हो जाएगी, अपने काम पर ध्यान दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, नेम द मैंडेटरी सिंबल। इस अनिवार्य प्रतीक का नाम बताएं। जो ये प्रतीक है, इस प्रतीक का नाम पूछा गया है, इस प्रतीक का नाम क्या है? तो इस प्रतीक का नाम हम लोग इसे बोलते हैं क्या? तो रास्ता दे। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका भी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 2 नंबर क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का पूछा गया है कि फ्लेम्बल इज लिक्विफाइबल सॉलिड आर क्लासेड हैज। ज्वलनशील, लिक्विडेबल, ठोस ठोस को वर्गीकृत किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन बी होने वाला है, क्लास बी की फायर। क्योंकि इसमें पूछा गया फ्लेम्बल मतलब जलने वाली, ज्वलनशील पदार्थ। ज्वलनशील पदार्थ को ऑप्शन नंबर बी में आता है। तो चलिए इसके भी क्वेश्चन की आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन में पूछे तत्काल जीवन रक्षक प्रतिक्रिया कौन सी है। तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है? तत्काल मतलब तुरंत अगर यदि कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो कौन सी चीज़ तुरंत करनी चाहिए? तो वो होती है क्या? फर्स्ट एड तुरंत देनी चाहिए। फर्स्ट एड प्राथमिक चिकित्सा तुरंत देनी चाहिए उस आदमी को। तो चलिए 4 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस चेतावनी प्रतीक का नाम बताएं। ये एक चेतावनी प्रतीक होता है, सिंबल। आप कहीं भी देखे होंगे, गए होंगे ITI में क्लास करने, तो वहाँ पे सिंबल वगैरह पढ़ाते हैं, नहीं तो ट्रेड थ्योरी में दिया हुआ है। तो सिंबल को पूछा गया, इस सिंबल का नाम क्या है? तो इस सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं? स्कूल बोलते हैं, या संरक्षित बोलते हैं, या फिर अंडर अनग्राइंडेड बोलते हैं, या पैदल चलने वाला मार्ग। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अंडर अनग्राइंडेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है लकड़ी की अग्नि कागज कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आती है? व्हाट इज द क्लास ऑफ फायर कैसेड बाय फायर वुड पेपर कोल। मतलब पेपर लकड़ी से लगी आग को किस फायर एक्सक्यूटर में आते हैं वो पूछ रहा है। तो क्लास ये में ये फायर एक्सक्यूटर आती है, क्लास ये की फायर। मतलब लकड़ी कोयला कागज से लगी आग को हम लोग ये की क्लास बोलते हैं, ये की क्लास में होती है। इसमें होती है क्या? ये बी सी और डी। इसमें कागज हो जाएंगे, कागज, कोयला, लकड़ी, ये सब आएगा। क्लास बी आएगा पेट्रोल, डीजल। क्लास सी में क्या आती है? क्लास सी के में आती है गैस से लगी आग। क्लास डी में आती है इलेक्ट्रिक से लगी आग, इलेक्ट्रिक से लगी आग। तो चलिए वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए। और देखिए 7 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोराइड डिफ्लोरोमेथेन BCF से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र है? इसमें BCF का जो है
पूछ रहा है नाम बीसीएफ का भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र, अग्निशामक मतलब फायर एक्सक्यूटर, वही अग्नि आग बुझाने वाला, उसका नाम पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, हेलोन फायर एक्सक्यूटर। ऑप्शन नंबर बी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। 6-7 नंबर के क्वेश्चन के राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 8 नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आता है। इसमें पूछ रहा है कौन सा यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आता है। इसमें पूछा है खतरों का अंतर्गत कौन सा आता है, नोस, टॉक्सिक, अकुशल, अनग्राइंडेड मशीनरी, कौन सी आती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या आता है, खतरों के अंतर्गत आता है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पूछा गया है हमें किसके बारे में, वर्कशॉप के बारे में, आईटीआई के बारे में, इसीलिए हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोकें, हाउ टू द स्टॉप ब्लीडिंग ऑफ एन इंजेक्टेड पर्सन का यदि ब्लड निकल रहा है तो उसे कैसे रोकें। तो कैसे रोकें, तो आपको क्या करना चाहिए, घाव पर दबाव दें, मतलब अप्लाई प्रेशर ओवर द वोरंट, मतलब अगर यदि जहाँ से ब्लड निकल रहा है वहाँ उसे दाब के रखें, पकड़ के रखें ताकि वहाँ से ब्लड ना निकले। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो मुझे फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। और 10 नंबर क्वेश्चन में चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की पूछ रहा है कि इस चिन्ह का नाम क्या है। इसमें भी देखिए एक प्रतीक है, इस प्रतीक का नाम पूछ रहा है कौन सा, इस प्रतीक का नाम क्या है। तो इस प्रतीक का नाम हम क्या बोलते हैं, पैदल चलने वाले मार्ग, पैदल चलने वाले मार्ग, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अभी इसको देख लीजिए ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है आग लगने के 3 कारक क्या क्या है। आग लगने के 3 कारण, आग लगने के 3 कारण कौन कौन से होते हैं। तो आग लगने के 3 कारण होते हैं ऊष्मा, ईंधन, ऑक्सीजन, जैसे कि 3 कारण होते हैं। अब हम आपको बताते हैं 3 कारण। सबसे पहले ईंधन हो गया, ईंधन के बाद आपका हो जाता है ऊष्मा हो जाता है, ऊष्मा के बाद क्या हो जाता है, ऑक्सीजन। इसमें से अगर एक भी नहीं रहेगा तो आग नहीं लगेगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहा जाता है। गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहा जाता है, 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, घटना के बाद 30 मिनट पहले पहुंचे, इससे बोलते हैं ये गोल्डन आवर। क्या बोलते हैं, जैसे कहीं भी एक्सीडेंट हो गई, एक्सीडेंट होने के पहले 30 मिनट पहले उसे क्या बोलते हैं, गोल्डन आवर। एक्सीडेंट होते हैं तुरंत अगर कोई पहुंच गया तो उसे गोल्डन आवर बोलते हैं। तो 30 मिनट लेट से पहुंचते तो क्या होता है, व्यक्ति मर जाता है, तो कुछ भी हो सकता है, बड़ा खतरा। तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है। कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है। तो पहला कदम होता है सुरक्षा सावधानियों को पालन करें। जो भी हमें क्या होता है, कोई भी कंपनी में काम करने जाएंगे आप पहले, तो वहाँ क्या करना पड़ता है आपको, सबसे पहले खुद का सुरक्षा, वर्कशॉप सुरक्षा, मशीनरी सुरक्षा, आपको हर एक चीज़ की पालन करना बहुत ही जरूरी है ताकि एक्सीडेंट ना हो। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, इसका 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा है यह प्रतीक क्या दर्शाता है। ये जो प्रतीक है, ये प्रतीक क्या दर्शाता है, हमें ये पूछ रहा है। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। स्टॉप है, रास्ता दें, पैदल चलने वाला मार्ग, ओवरटेकिंग निषिद्ध। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, क्या हो जाएगा, स्टॉप। क्या होता है, ये स्टॉप होता है, इसका मतलब होता है क्या, स्टॉप बोल रहा है, रुक जाओ वहीं पे। ये सिंबल हमें स्टॉप बोल रहा है, मतलब रुक जाओ वहीं पे। तो ऑप्शन नंबर ये इसकी राइट आंसर हो जाएगी। 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे वीनस को लेकर कोड क्या है। तो इसकी कोड दो दे, इसकी अलग तरह की है, इसको हम जब ट्रेड थ्योरी पढ़ाएं तब इसको बता सकते हैं। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी इसकी राइट आंसर हो जाएगा, नीला। तो 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 नंबर में पूछा गया यह रोड साइन किस तरह का है, व्हाट इज द किंड ऑफ रोड साइन। रोड साइन किस तरह की है, ये पूछा गया। ये सिंबल के बारे में पूछा गया है, ये सिंबल जैसे दिल्ली दिल्ली दिल्ली,
तो इसके बारे में पूछा गया है। तो ये हो जाता है हमें ऑप्शन नंबर डी, सूचना का चिन्ह होता है। ये एक तरह की क्या होता है, सूचना का चिन्ह होता है। कहीं जैसे कि कहीं भी आप निमंत्रण खाने जाते होंगे, गांव का नाम जानते हैं, पता नहीं वहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ रहता है, तो उधर ही मुड़ जाते हैं, तो वो क्या होता है, एक तरह का सिंबल। उसी तरह इसमें भी सिंबल है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, ज्वलनशील और तरल आग जलने के लिए किस अग्निशामक का उपयोग किया जाता है। इसमें पूछा गया ज्वलनशील और तरल आग जलाने के लिए किस अग्निशामक का उपयोग किया जाता है। तो इसमें फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ये इसकी राइट आंसर हो जाएगी, फोम एक्सटिंग अग्निशामक यंत्र। तो ऑप्शन नंबर ये इसकी राइट आंसर हो जाती है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्राथमिक चिकित्सा के ये बी सी में ये क्या दर्शाता है। ये बी सी में ये मतलब व्हाट ये डोंट्स इन ए बी सी ऑफ फर्स्ट एड क्या दर्शाता है। तो हमें फर्स्ट एड क्या दर्शाता है, एयर वाई मतलब हवा अच्छी तरह से एक्सीडेंट हो जाए, कहीं तो हवा वातावरण खुले होना चाहिए। यदि कहीं भी काम कर रहे हैं कंपनी में, अगर यदि वो एक्सीडेंट हो जाए तो उसको तुरंत मतलब खुला जगह में ले जाएं ताकि उसको ऑक्सीजन की कमी ना हो, महसूस घुटन ना हो, एयरवे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगी। 19वें नंबर के क्वेश्चन है, उसमें पूछा जैविक कंपाउंड्स में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिससे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। खाद के रूप में कंपोस्टिंग का इस्तेमाल किया जाता है। किसका, कंपोस्टिंग का। ऑप्शन नंबर सी इसकी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर की ऑप्शन नंबर सी इसकी राइट आंसर हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो मुझे फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। और अगर इस तरह के आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप नंबर जैसे ये 2521699126 पे जाके क्या हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा और इससे एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक कचरा बिन के लिए कलर कोड क्या है। प्लास्टिक कचरा बिन के लिए कलर कोड क्या है। तो इस सब कोई जानता है, पीला होता है, येलो राइट आंसर हो जाएगी 20 नंबर की। आज के क्वेश्चन इतना है सेफ्टी का। सेफ्टी में 20 क्वेश्चन बताएं, 20 से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला, इससे ही 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए वीडियो अच्छा लगे तो मुझे फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।